नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले से बता के रखा है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, कुछ इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट हैं, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा आपको पता होना चाहिए कि कल से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे साइंस की सीरीज, और टॉपिक टू टॉपिक आपकी क्लासेस हर रोज एक एक क्लासेस आपको दी जाएगी। आज की क्लास कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो भी बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और उसमें साइंस का क्या रोल होता है सभी को पता है। तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। तो एक फैक्चुअल टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, जैसा कि आप देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। मतलब साइंस की जिस ब्रांच में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन से रिलेटेड बातें करते हैं, स्ट्रक्चरल जो कुछ भी प्लांट्स से रिलेटेड जो भी बातें की जाती है, उस ब्रांच साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसे बॉटनी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार एनिमल्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे जूलॉजी कहा जाता है। एनिमल्स की स्टडी हो गई। फिर आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो छोटी छोटी सेल से मिलकर के बने होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है लिविंग बीइंग्स की, वो सेल होती है। तो सेल की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। सेल्स मिलकर के टिश्यू फॉर्म करते हैं, तो टिश्यू की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ब्लड की स्टडी। अब ब्लड की स्टडी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ब्लड की स्टडी और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड दोनों बातें अलग अलग है, मिलती जुलती बातें हैं, लेकिन दोनों ब्रांचेस के नाम अलग है, दोनों की स्टडी अलग अलग ब्रांचेस में की जाती है। ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। इसमें हम ब्लड की स्टडी, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, ब्लड से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं हम इस ब्रांच में करते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में, लिविंग बीइंग्स की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट होता है। तो वो आपका हम सर्कुलेशन जो पढ़ते हैं वो एंजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगली आपको देखिए लीवर। अब लीवर की स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अगला देखिए बोन्स। बोन्स की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं, हड्डियों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। किडनी की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी का मतलब ये हो गया, किडनी से रिलेटेड बातें हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल जो भी उसका काम हो गया किडनी का, वो सब कुछ हम नेफ्रोलॉजी में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ लंग्स। ऐसे ही लंग्स से रिलेटेड जो भी है, कैसे इसमें गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और भी बहुत सारे जो लंग्स से इंटरनल स्ट्रक्चरल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैसे परफॉर्म करता है लंग्स, ये सारी चीजें हम लंग्स की स्टडी पल्मोनोलॉजी में करते हैं। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि जैसे ये ब्रांचेस के नाम है हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो आपने देखा होगा जो लंग्स के डॉक्टर होते हैं इन्हीं टर्म से रिलेट किया जाता है। पल्मोनोलॉजिस्ट हो गए, जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है ना, हड्डियों के डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इन्हीं चीजों से आप देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो हमारी बॉडी का एक तरीके से कंट्रोल, जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, जो मेन हमारा पार्ट होता है एक तरीके से, उसकी स्टडी साइंस की या बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इनसे रिलेटेड बहुत कुछ है। स्टडी ऑफ स्किन। स्किन मतलब होता है त्वचा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी समझ रहे हैं। स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। तो जो कुछ भी स्किन का जो अंदर का इनर लेयर और कंपोजिशन, ये सारी चीजें स्किन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं सबको डर्मेटोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर हमारा आता है स्टडी ऑफ टीथ। टीथ के दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। आंखों के अध्ययन को स्टडी ऑफ आईज, इसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। अब आंखों से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं कहते हैं हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं ना, आंखों में जब आपको दिक्कत हो या आंख से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती तो हम डॉक्टर के पास जब विजिट करते हैं तो वो जो डॉक्टर आंखों के होते हैं स्पेशलिस्ट, उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऐसे ही स्टडी ऑफ हेयर। बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइकोलॉजी कहते हैं।
और स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर आगे। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी को क्या कहेंगे? वायरोलॉजी कहेंगे। फिर फंगस की स्टडी को क्या कहेंगे? फंगी की स्टडी को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? फाइकोलॉजी कहा जाएगा। फिर ऐसे ही इंसेक्ट, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा स्टडी ऑफ एंट, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंट्स। और इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटेमोलॉजी। फिशेस की स्टडी को क्या कहा जाता है? इक्थाइलोलॉजी कहा जाता है। रेप्टाइल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सॉइल, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। एग्रीकल्चर में रेजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का उत्पादन, और उसके साथ में जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, पशुपालन होगा, ये हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं या इसकी खेती करते हैं। एपीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हनी का प्रोडक्शन करने के लिए, शहद उत्पादन के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं? बीज मतलब मधुमक्खियों का पालन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? बागवानी करते हैं। जैसे आपका सब्जी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स मतलब फल हो गया, इन सबका जो उत्पादन किया जाता है वो इस हॉर्टिकल्चर ब्रांच में किया जाता है या इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। सेरीकल्चर में क्या किया जाता है? तो सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए सिल्क वार्म की जो वो किया जाता है, टेक्निक की जाती है, एक तरीके से कल्चर मतलब खेती की जाती है, या एक तरीके से समझ सकते हैं कि इस ब्रांच के अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं? सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए सिल्क वार्म का यूज करके जो खेती की जाती है। इसी कल्चर में हम लोग क्या करते हैं? मछलियों का पालन करते हैं, या मछलियों का जो है खेती की जाती है, एक तरीके से प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑफ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी लिविंग बीइंग्स होता है उसके अंदर का या जो ऑर्गन सिस्टम होता है, उसके जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं उन सभी का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं एनाटॉमी में। मार्फोलॉजी में क्या करते हैं? लिविंग बीइंग्स के आउटर अपीयरेंस की स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? लिविंग बीइंग्स के अंदर होने वाले जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, या एक तरीके से कह सकते हो केमिकल प्रोसेस होती हैं या फंक्शंस होते हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो फिजियोलॉजी में किया जाता है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? इतने पूरे अर्थ पर इतने लिविंग बीइंग्स आपके पाए जाते हैं, उन सभी को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने के लिए लिविंग बीइंग्स को ग्रुपिंग की जाती है या एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जिस ब्रांच में होती है वो आपकी टैक्सोनॉमी होती है, और टैक्सोनॉमी का एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है, और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक भी आपको दिया जाएगा। उसमें पूरा आपका लेकर के मोनेरा, किंगडम मोनेरा से लेकर के किंगडम एनिमिलिया तक बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में जेनेटिक जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। इकोलॉजी में क्या होता है? कोई भी लिविंग बीइंग्स होता है उसके सराउंड में जो आपके बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ में जो रिलेशनशिप होती है वो उसकी जो स्टडी की जाती है वो हम लोग करते हैं इकोलॉजी में। पैथोलॉजी में क्या होता है? जब कभी भी क्या आपने देखा होगा प्लांट्स में या एनिमल्स में डिजीज हो जाती है, तो डिजीज की स्टडी करने के लिए जो जिस ब्रांच में की जाती है वो आपकी पैथोलॉजी होती है। फ्रूट्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो आपकी पोमोलॉजी होती है, और आपकी स्टडी ऑफ लिजार्ड मतलब छिपकली का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो आपका सॉरोलॉजी होता है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के बीच में ले जाइए। थैंक यू सो मच।